प्रिय आत्मीजन, अपार हर्ष का विषय है कि विगत अनेक वर्षों की भांति इस वर्ष भी गीता जयंती के अवसर पर होने वाला अद्वैत शिव शक्ति यज्ञ दिनांक 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार से दिनांक 8 दिसंबर दिन गुरुवार तक होगा। इस यज्ञ की कलश यात्रा दिनांक 4 दिसंबर दिन रविवार को एवं पूर्णाहुति 8 दिसंबर को सुसंपन्न होगी। आप सभी सज्जनों से प्रार्थना है कि उक्त यज्ञ में सपरिवार समित्र पधारें। यज्ञ भगवान के साथ साथ गुरुधाम परम धाम में प्रतिष्ठित दिव्य गुरुओं अनादि परब्रह्म सच्चिदानंद शिव शक्ति परमात्मा अक्षर ब्रह्म पंच ब्रह्म श्री मौनीश्वर नाथ महादेव आदि का दिव्य दर्शन करें। सज्जनों, आज से 5200 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। वह गीतोपनिषद साधन मार्ग में क्रांति ला दी। अनेक मान्यताओं के खंडन तो अनेक मार्गों प्रस्थान त्रयी में गीता का स्थान है। गीता को लोग जितना जानते हैं उसकी विलक्षणता कहीं अधिक है। जितने भी धर्म ग्रंथ गीता के अतिरिक्त हैं वे या तो जंगलों में या आश्रमों में अथवा शांत एकांत स्थानों पर दिए लिखे गए हैं, किंतु गीता का उपदेश युद्ध क्षेत्र में 2 लड़ाई के लिए आतुर सेनाओं के मध्य हुआ। जहां एक दूसरे की चीख पुकार सुनाई देने वाली है, वहां गीता जैसा धर्मशास्त्र प्रकट हुआ। सज्जनों, गीता में 700 श्लोक हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल श्लोकों का उच्चारण करे तो भी कम से कम 4 घंटे लगेंगे। दोनों पक्षों की ओर से शंखनाद हो चुका था। शंखनाद यह प्रतीक है कि अब युद्ध शुरू होगा। विचारणीय है कि शंखनाद के पश्चात तथा युद्ध शुरू होने के पहले इतना विस्तृत ज्ञान कैसे दिया गया। जगह जगह अर्जुन को संदेह हुआ तो भगवान से प्रश्न भी पूछे तथा भगवान ने समीचीन उत्तर भी दिया। इतना ही नहीं, अपना विराट स्वरूप भी दिखलाया है। अल्प समय में इतने बड़े ज्ञान का प्रकट होना भगवान की लीला का स्पष्ट प्रमाण है। गीता के आरंभ में परमात्मा ने कर्मयोग का जो वर्णन किया है वह किसी अन्य ग्रंथ में इतना समुचित वर्णन आपको नहीं मिल सकता। सभी सब ग्रंथों में ज्ञान की परमात्मा की सब चर्चा है, लेकिन कर्म जैसा जो अमूल्य हीरा का ज्ञान है, जो हमारे समाज में इस समय भी बहुत कम दिखाई दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण के जमाने में भी बहुत कम हो गया था। तो इस कर्म योग का उदाहरण उन्होंने अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने यह बताया कि अगर हम बाह्य आडंबर न करें तो केवल अपने स्वधर्म से, अपने स्वधर्म के आचरण से, अपने केवल कर्म के आचरण से हम कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे एक सफाई करने वाला, एक व्यापार करने वाला, देश की रक्षा जो कर रहा है, कि कोई भी वर्ग हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, अपने कर्म से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार का दिव्य कर्मयोग भगवान ने इस गीता में दिया। परमात्मा ने अनेक मान्यताओं के खंडन भी किए। भगवान श्री कृष्ण के जमाने में यह मान्यता थी कि सन्यासी लोग जितने लोग होते थे वे सभी लोग कर्म का त्याग कर देते थे, अग्नि का त्याग कर देते थे। वे लोग कर्मों के त्याग को ही संन्यास समझते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने बताया, अनाश्रितम कर्मफलम कार्यम करोति यः स सन्यासी च योगी च न च निराग्निर् न चाक्रियः। मतलब जो व्यक्ति कर्म फल के आश्रय से मुक्त होकर के कर्म करता है, मतलब कर्म के फल पर उसका ध्यान नहीं है, वह केवल अपने कर्म पर ही विशेष ध्यान रख रहा है, वह उसी व्यक्ति को सन्यासी कहा गया है, उसी व्यक्ति को योगी कहा गया है। केवल कर्मों के त्याग से हम सन्यासी नहीं हो सकते। इसके अलावा बहुत से भाव आपको गीता में दिखाई देंगे। गीता के भावों का अंत नहीं है, उसमें आप जितना डूबेंगे उतना ही प्राप्त करेंगे। इसके बाद यदि हम देखें, ध्यान दें, तो हम लोगों का जो प्रतिदिन का कर्तव्य है वो अभी यज्ञ के समान ही है। कैसे? जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में अन्न है, फिर हाथ के माध्यम से मुख में डाला जाता है, पेट में जठराग्नि होती है, वह उस भोजन को पचाती है। क्या यह यज्ञ का स्वरूप नहीं है? भोजन भविष्य हो गया, हाथ शुरुआ हो गया,
मुख भी कुंड के समान हो गया और हमारे अंदर जो अग्नि जल रही है जठराग्नि वही कुंड में अग्नि के समान है। इसके अलावा एक और उदाहरण आप ले सकते हैं कि गुरु शिष्यों को ज्ञान देते हैं। गुरु हवा के माध्यम से, जो शब्द हैं ये हवा के माध्यम से, एक प्रकार की ऊर्जा है, हवा के माध्यम से शिष्यों के कान तक पहुंचती है। तो इसमें शिष्यों का कान ही कुंड है। शिष्यों के अंदर में जो ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है, इच्छा है, वही अग्नि का प्रतीक है, शब्द ही भविष्य है। तो इस तरह से अगर आप चिंतन करेंगे, थोड़ी बारीकी रखेंगे, तो आपको यह मालूम होगा कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो तो बिल्कुल यज्ञ के समान है। एक दो उदाहरण है, इसके अलावा बहुत से उदाहरण है जिससे यज्ञ को हम लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो यह यज्ञ होने जा रही है वो हम सभी के परम कल्याण के लिए है। और इसमें पूज्य गुरुदेव मौनी बाबा जी के मुख से भी तत्वोपदेश होगा। आप लोग आएँ, सब परिवार आएँ, सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद।